हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवा वर्ल्ड पॉइंट में। आज अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने? तो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो हैं आपके मोहम्मद शामी, जिन्होंने 15 मैच में कितने विकेट लिए थे? तो 15 मैच में इन्होंने 47 विकेट लिए थे। ठीक है, 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी बात चल रही है। ठीक है, 47 विकेट लिए थे। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 का, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था या फिर मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं, तो वो कौन रहा था? वो रहा था विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? पुणे, चेन्नई, नई दिल्ली या फिर भोपाल? तो पहली ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? वो की गई है चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? तो IISR चंद्रा क्या है? एक प्रकार की काली मिर्च की किस्म है। ठीक है, एक प्रकार की काली मिर्च क्या है? ये किस्म है। और काली मिर्च को आपने पढ़ा होगा कि वेदों में क्या कहा जाता है? वेदों में काली मिर्च को यमन प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, यमन प्रिय भी कहा जाता है काली मिर्च को। नेक्स्ट है, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, इंदौर, मुंबई या फिर अहमदाबाद? तो IOC की बैठक कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई में। ठीक है, और IOC के वर्तमान में हेड कौन है? तो IOC के वर्तमान में हेड है वो कौन है? वो है थॉमस बॉक। और जो भारतीय ओलंपिक समिति है, इंडियन ओलंपिक कमेटी, उसके हेड कौन है? भारतीय वाले के हैं। भारतीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है वर्तमान में? वो है आपके PT उषा। ठीक है, इनको पयाली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका गुवाहाटी, असम में। कहाँ पर लगता है ये? आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, कामाख्या मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका गुवाहाटी में ही है। इस मंदिर के प्रांगण में लगता है अम्बुबाची का मेला। ठीक है, और ये गुवाहाटी आपको पता ही है कहाँ पर है, ये असम में है। नेक्स्ट देखिए, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, जसवंत सिंह, अरुणा शौरी या फिर MJ अकबर? तो फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? किरण बेदी की पुस्तक है, जो भारत की पहली महिला IPS है। ठीक है, महिला IPS हैं। कौन है? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो क्राइस्ट द रिडीमर किसकी प्रतिमा है? ये आपकी ईसा मसीह की प्रतिमा है। वो किस देश में है? ये आपकी ब्राजील में है, क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आपने कुछ प्रतिमाएं और देखी होंगी, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे है? ये आपकी USA में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये आपकी अपने गुजरात में है। भारत के कहाँ पे है? गुजरात में, केवड़िया जिले में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे है? ये आपकी पड़ती है तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, आप बस कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है। ठीक है, स्टैचू ऑफ नॉलेज भारत में किस राज्य में है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पर स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है ये? तो ये स्थित है आपका पलनी पर्वत पर। ये कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और जो पलनी पर्वत है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कि, देखिए इसको बोला जाता है, इसका नाम थोड़ा क्या है, हाँ इसका नाम ध्यान आ गया, इसका नाम है हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए हिल स्टेशन की राजकुमारी। ठीक है, राजकुमारी, हिल स्टेशनों की राजकुमारी किस स्टेशन को बोला जाता है? तो उसको पलानी को ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है? तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। इसमें सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी है आपकी तमिल। और सबसे न्यूनतम कौन सी है? सबसे न्यूनतम है आपकी उड़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल, गंगटोक, रायपुर या फिर दिसपुर? तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम का एक लोक नृत्य बहुत फेमस है, वो क्या है? उसको हम चरऊ नृत्य भी कहते हैं।
या फिर उसको हम चापचार कूटबीन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चापचार कूट, ठीक है, चापचार कूटनीति भी कहा जाता है। बात करें गंगटोक, गंगटोक किसकी राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ठीक है। दिसपुर असम की राजधानी है और रायपुर कहाँ की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? तो सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था। किस फिल्म के लिए मिला था? तो गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है आपकी शारदा नहर, जो उत्तराखंड, नेपाल और यूपी के दोनों बॉर्डर से मिलके निकलती है। और ये उत्तर प्रदेश की क्या है? सबसे लंबी नहर भी है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण के द्वारा किया गया था। किसने करवाया था काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण? ऑप्शन है आपके रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रजोनी सिंधिया या फिर मोरोपंत पिंगल। तो इसका राइट आंसर रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ये बात सही है एकदम। नौचंदी मेरा मेरठ में लगता है, ये भी सही है। भारत का कला भवन कहाँ है? वाराणसी में, ये भी सही है। लेकिन चौरासिया नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका मुरादाबाद का नहीं है, कहाँ का है? जौनपुर का है। कहाँ का है? जौनपुर का। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जौनपुर का एक नाम बहुत फेमस है, इसको कहते हैं पूर्व का सिराज। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर को ही कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का सिराज। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी या फिर सीतापुर, बाराबंकी। तो जो आपका मिर्जापुर झांसी वाला जो इलाका है उसमें क्या पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो राजकीय पुष्प कौन सा है? सबको पता है, पलाश। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को ही टेसू कहा जाता है। जबकि बात करें कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो पशु है बारहसिंगा। खेल कौन सा है राजकीय खेल? तो वो है आपका हॉकी। पक्षी कौन सा है? पक्षी है आपका सारस, ठीक है। बस आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देवी पाटन का मेला कहाँ पर लगता है? तो देवी पाटन का मेला लगता है बलरामपुर। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया। टिहरी मेला कहाँ लगता है? अमरोहा। यानी कि ऑप्शन हो जाएंगे आपके 3, 1 और 4 और 2, जो जो कि आपके ऑप्शन किस में है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। जीएसटी कितने प्रकार का होता है? जीएसटी होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और एक होता है यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी 4 प्रकार का जीएसटी होता है। और जीएसटी क्या है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य के पालन से संबंधित है नीली क्रांति। मेन मछली उत्पादन का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मछली उत्पादन। और जो बागवानी, उसका संबंध कौन सी क्रांति से है? उसका संबंध है स्वर्ण क्रांति से, गोल्डन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के, यानी ऐसे कौन से उपग्रह हैं, सॉरी ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनमें कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं, ठीक है। बात करें शुक्र की, तो शुक्र का को क्या कहते हैं कि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह वो भी कौन सा है? वो भी आपका शुक्र है। इसको पृथ्वी की बहन या फिर मौसी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको सुबह या फिर सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है, सांझ का तारा। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिए, ठीक है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? सूर्य के निकटतम है आपका बुध। सूर्य के निकटतम कौन सा है? वो आपका बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो आपके ऑप्शन है क्वार्टजाइट, नीस, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट।
तो जो आपका ग्रेनाइट है वो आप क्या है, वो आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी क्या है, ये सब के सब कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, जबकि ग्रेनाइट किसका है, ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, कनाडा, यूएसए या फिर फ्रांस? तो फ्रांस क्या है, भारत से काफ़ी छोटा है। इसके अलावा सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका रूस है, फिर दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए आता है। भारत कौन से नंबर पर आता है? तो भारत आता है आपका 7वें नंबर पर, ठीक है। और पूरे विश्व कितने परसेंट जमीन है इसके पास? तो 2.4% भूमि को घेरता है पूरे विश्व की, ठीक है, 2.4%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? गंगा, यमुना, सोन या फिर ताप्ती? तो जो ताप्ती नदी है वो क्या है, वो भ्रंश घाटी से होके बहती है। बात करें ताप्ती नदी की, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये आपकी पूरब से पश्चिम को बहती है, पूरब से पश्चिम। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके किनारे पे कौन शहर है? जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी किनारे पे है। तीसरा पॉइंट क्या है, इस नदी के ऊपर कुछ बांध बने हुए हैं, जैसे ओकाई बांध, ओकाई बांध, वो किस नदी पर है? तो वो भी आपके इसी नदी पर है। और चौथा पॉइंट क्या है, आपसे पूछा था कि ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? तो ये आपकी खम्बात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, खम्बात की खाड़ी में। और खम्बात की खाड़ी कहाँ पर है? तो ये आपकी अरब सागर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद त्रयी किसे कहते हैं? वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। जबकि जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद वो आपका वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, गोपाल, नागवट या फिर विद्यालय? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग। इनकी राजधानी कहाँ पे थी? इनकी राजधानी थी मान्य खेत में। और इनकी भाषा कौन सी थी? तो इनकी भाषा थी कन्नड़, ठीक है। बात करें गोपाल की, तो ये किस वंश का संस्थापक था? तो ये आपका पाल वंश का संस्थापक था, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्य के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या फिर बहलोल लोदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी ने अन्य के ऊपर से क्या कर दिया था? टैक्स को हटा दिया था। और सिकंदर लोदी ही वो व्यक्ति था जिसने क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है, आगरा शहर को बसाया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर विलियम जोन्स, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपका और भी है, देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने यंग बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की थी जिसे व्यपकृत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? तो व्यपकृत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, तो किसने लागू की थी? तो ये डलहौजी ने ही लागू की थी, ठीक है। डलहौजी के समय पे क्या हुआ था कि रेलवे लाइन का विकास हुआ था। रेलवे लाइन किस समय चालू हुई थी? तो रेलवे शुरू हुई थी डलहौजी के ही समय। और जो हड़प नीति है, हड़प नीति के तहत राज्य कौन सा था जिसे अंग्रेजी शासन में या फिर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो वो राज्य कौन सा था? वो पहला राज्य था सतारा, ठीक है, पहला राज्य सतारा था जिससे हड़प नीति के तहत हड़पा गया था, ठीक है। ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सतारा वाला। इसके बाद बात करें विलियम बेंटिंक, ये कौन थे? ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल किसका? भारत का। ये पूरा भारत का था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। इसी समय क्या हुआ था? इसी समय सती प्रथा का अंत भी हुआ था, ठीक है, सती प्रथा का अंत इसके समय हुआ था, तो विलियम बेंटिंक के समय ही हुआ था। और जो कैनिंग है, इसके समय क्या होता? तो कैनिंग कौन है? भारत का पहला वायसराय, प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय कौन है? तो वो आपका कैनिंग है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नाम है आपका एलन बरो, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके समय क्या हुआ था कि दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। दास प्रथा है, दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? तो दास प्रथा का अंत हुआ था एलन बरो के समय। इसके अलावा जो भारत में सिंध का विलय हुआ था, सिंध का विलय भी भारत में किसके समय हुआ था? तो सिंध का जो विलय हुआ था वो एलन बरो के समय ही हुआ था। तो 2 पॉइंट आप याद रखिए, सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत किसके समय हुआ था? एलन बरो के समय ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उल्लेख है? तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। भ्रातृत्व कितने प्रकार का है? 1 प्रकार का। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, नहीं प्राप्त की जा सकती, ठीक है, नहीं को भी आप ध्यान रखिए। जन्म से, देशीकरण से, भारतीय बैंक में धन जमा करने से, या फिर क्षेत्र के सम्मेलन से। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपकी एकदम सही हो जाएगा, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करने से आप उसके नागरिक नहीं बन सकते हो, ठीक है। बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इन लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? तो अपने उत्तर प्रदेश की हैं। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? तो लोकसभा में 80 सीटें हैं, और जबकि राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं। ये दोनों ही मामलों में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की समझौती की गई थी? अशोक मेहता, बलवंत राय, एल एम संघवी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपकी एल एम संघवी समिति थी जो 1986 में बनी थी, इसके द्वारा क्या हुआ था? पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। लेकिन जो आपकी अशोक मेहता समिति थी उसने क्या किया था? उसने 2 स्तर के पंचायती राज की सिफारिश की थी, जबकि जो बलवंत राय मेहता थी इसने 3 स्तर के पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो जब आपके भारत में या फिर आपके राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपात लगता है, तो आपके अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार मिलते हैं उनको राज्य छीन नहीं सकता है। इसके अलावा बाकी सभी अधिकारों को छीन सकता है। तो ये बात किस अनुच्छेद में है? ये बात अनुच्छेद 359 में है, ठीक है। बात करें अनुच्छेद 352 में क्या है? इसमें राष्ट्रीय आपात है, ठीक है। 356 में क्या है? इसमें राष्ट्रपति शासन है। और 360 में क्या है? तो 360 में है वित्तीय आपात। और भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? पुष्प योनि, वर्तिका, या फिर वर्तिका, या फिर पुष्प केसर। तो जो आपका पुंकेसर या फिर पुष्प केसर होता है वो क्या होता है? नर का, सॉरी, पुष्प का नर हिस्सा होता है। जबकि स्त्री केसर क्या होता है? स्त्री केसर जो होता है वो मादा हिस्सा होता है। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को, ठीक है। कोर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिससे कहा जाता है प्यूपिल, वेस्टिबुलर, पारतालिका, या फिर लेंस। तो जो पीछे पेशी संरचना होती है वो क्या कहलाती है? वो आपकी आइरिस कहलाती है, ठीक है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो किया जाता है कॉर्निया, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप साथ में ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कंपन मापने के लिए प्रयोग करते हैं, वो करते हैं आपका रिक्टर मापनम, मर्केली मापनम, या फिर सीस्मोग्राफ, या फिर हाइग्रोमीटर। तो कंपन मापने के लिए जो प्रयोग किया था वो किया था सीस्मोग्राफ का ऑप्शन नंबर सी, सीस्मोग्राफ का। तो रिक्टर पैमाने पर जो हम नापते हैं वो क्या नापते हैं? तो रिक्टर पैमाने पर जो नापते हैं वो नापते हैं भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता नापी जाती है रिक्टर पैमाने पे, और कंपन नापे जाते हैं सीस्मोग्राफ पे। हाइग्रोमीटर आपको बताइए आर्द्रता मापने काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? सोया, दूध, सेब, आंवला, या फिर गाजर। तो जो आंवला है वो क्या है? सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। बात करें विटामिन सी की, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी, या फिर इसको ही नाविक रोग भी कहा जाता है, नाविक रोग कहा जाता है। इसके अलावा बात करें कि जो आंवला है, आंवला के लिए यूपी का कोई एक शहर फेमस है, उस शहर का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी का कौन सा जिला आंवला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसको हम नमक भी कहते हैं, NaCl। ये क्या है? समुद्री जल में प्रचुरता में पाया जाता है। ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
जय हिंद, जय भारत।